हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज हम लोग करने वाले हैं आज के दिन का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और पोस्ट मार्केट एनालिसिस के टाइम पे हमारे साथ में और भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओहो, माइक्स को म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं समझ गया कि सभी को आवाज आ रही है। ठीक है, चलो शुरू करें आज के दिन का पोस्ट मार्केट और देखने की कोशिश करेंगे बाजार कैसा था। अगर अनम्यूट करना है तो अनम्यूट करके बोलिए और उसके बाद में फिर से माइक को म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, क्या हुआ, कोई है? ये सही। चलिए ठीक है, पोस्ट मार्केट स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में जब बाजार ओपन हुआ, सबसे पहले यहाँ पे लगा आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। 6 जुलाई 2024 का सुबह 9:15 का डेटा आप लोगों के सामने लगा हुआ है। सुबह के 9:15 पे हम लोगों ने बाजार को कैसा देखा, हमने देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,600 पे है, जो कि वॉल्यूम का है और अपनी ही जगह पे स्ट्रांग है। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी हमें 24,600 पे नजर आया, जो कि वॉल्यूम का नजर आया और अपनी ही जगह पे स्ट्रांग नजर आया। यानी कि 9:15 की पहली ही टिक पे हमें कहीं ना तो कहीं ऐसा नजर आ गया था कि जो बाजार है वो साइडवेज रहने वाला है, जिसका रेंज होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर बहुत ज्यादा होगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से लेके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक। यानी कि अगर एक मरतबा ये दोनों लेवल्स हिट हो जाते हैं तो बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर या फिर एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे जा सकता है। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक मरतबा हिट हुआ है तो बाजार एक डाइवर्जन नीचे एक्स्ट्रा जा सकता है, और अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हिट हुआ है तो बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर की साइड में जा सकता है। ये हम लोगों को नजर आया सुबह में 9:15 पे। और आगे चले 9:16 सिनेरियो सेम, 9:17 सिनेरियो सेम था। और बाजार कहाँ पे मिल गया हम लोगों को? बाजार मिल गया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। 24,624 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा था उस टाइम पे, और बाजार हम लोगों को ऑलमोस्ट वहीं पे मिल गया। 9:17 पे एग्जैक्टली मैंने भी अपनी कॉल की ट्रेड यहाँ से मैंने जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर दिया था। ये हमारी लाइंस थी, जिसमें जो मेरी लाइन थी ईओआर की वो थी 24,620 पे। ठीक है, 620 670 ये हमारी दो लाइंस थी ऊपर वाली, और 570 और 520 हमारी दो लाइंस थी नीचे वाली। यानी अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो मेरी लाइन थी वो थी 24,620, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की जो लाइन थी वो थी 24,570। ठीक है, इसके अलावा हमने दो लाइंस एक्स्ट्रा खींचे थे, एक EOR +1 खींचा था और एक EOS -1 खींचा था, कि जब बाजार सिनेरियो नंबर 1 में है तो हो सकता है कि लेवल्स को हिट करने के बाद में बाजार नेक्स्ट टाइम लेवल को ब्रेक करके और ऊपर निकल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे बाजार मिला ऊपर। हम लोगों को यहाँ पे बाजार कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था? हम लोगों को यहाँ पे बाजार देखने के लिए मिल रहा था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर ही कहीं पे। तो इसलिए हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था तो देखा जाए तो वो ट्रेड बिल्कुल भी गलत नहीं थी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स थे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि जो हमारा 2.0 था वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ये मार्केट की शुरुआत थी, ठीक है, ये जस्ट शुरुआत थी और पहले ही मर्तबा मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हमें नजर आ रहा था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 2.0 क्या कह रहा है। हम लोग नॉर्मली 2.0 को नहीं देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी मैंने बताया था कि जब मार्केट काफी टाइम तक एक ही लेवल पे रुक जाती है, जब वो लेवल रिस्की हो जाता है, जब वो लेवल बार बार हिट होता है, वो लेवल रिस्की हो जाता है, तो हम लोग 2.0 को देखते हैं। खैर ये बात की चीज होगी। शुरुआत की चीज में क्या हुआ कि हमने देखा 9:17 पे हमें ट्रेड मिली, हमने यहाँ से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बैठे हैं, बाजार चल रहा है 24,623 पे, और अब हम लोग टारगेट का इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट है 570। ठीक है, अब हम बैठ के यहाँ पे टारगेट का इंतजार कर रहे हैं। मार्केट चली 613, कंटिन्यूसली मार्केट इसी तरीके से चलती रही। टिक बाय टिक हम लोग देखते हैं यहाँ से, फिर आगे चेंजेस कहाँ पे आई है, टिक बाय टिक देखते हैं। मार्केट आ गई 24,620, उसी प्लेस पे मार्केट चल रही है। टाइम हो रहा है 9:24, 9:25, 9:26। अगर इस बीच में किसी का कोई क्वेश्चन होगा जो कहीं पे फंसा हुआ होगा, तो जो है रोक के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट, एक कॉल पिक कर रहा हूँ। हाँ, वालेकुम सलाम। नहीं, ठीक है, तुम लोग फंस गए क्रूड में। सही है।
10 मिनट में बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए 9:38, 9:38, 9:39 सेम मार्केट। ठीक है, बिल्कुल सेम सिनेरियो, सेम मार्केट, और मार्केट चल रही है 628, यानी कि अभी भी मार्केट कहीं ना तो कहीं हमारी बाइंग कॉस्ट के पास ही चल रही है। अब मार्केट जब धीरे धीरे ऊपर यहाँ से निकलना चालू करती है 638, 640, तब यहाँ से कहीं से हार्ट बीट्स बढ़ना स्टार्ट होती हैं कि ऐसा ना हो कि बाजार एक डाइवर्जन ऊपर चले जाए। तो अगर एक डाइवर्जन ऊपर निकल भी जाता है तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर जाके एवरेज कर लेना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 9:50। ऑलमोस्ट मार्केट को ओपन होके कितना टाइम हो गया, अगर हम लोग बात करें मार्केट को ओपन होके कितना टाइम हो गया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया है हमको 40 मिनट। 40 से 45 मिनट जब कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट एक ही जगह, ये 35 मिनट हो गया सॉरी, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि मार्केट किसी एक ही लेवल के ऊपर रुक जाता है, आके बिल्कुल उसी जगह पे मार्केट चिपक जाता है, तब हम लोग 2.0 को देखते हैं। खैर, जब हमने 2.0 को देखा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 9:57, 9:58, 9:59 और 9:60, यानी कि 10 बज गया। जब हमने 10 बजे हमने 2.0 को देखा तो हमें 2.0 में क्या नजर आता है कि जो पुट राइटर्स हैं वो कॉल राइटर्स के हिसाब से डबल से भी ज्यादा है, मोर देन डबल है। ठीक है, मोर देन डबल है, यानी कि कहीं ना तो कहीं ये ऐसा हमें दर्शाता है कि बाजार जो है बुलिश होगा, बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन ये ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा होगा तो EOR+1 ही तो जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो हम EOR+1 के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके थे कि हमें और अगर ऊपर बाजार जाता हुआ मिलता है तो हम ऊपर जाके ट्रेड को जो है एवरेज करेंगे, और अगर नीचे आ गया यहीं से तो हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। हम दोनों ही चीजों के लिए तैयार बैठे हैं। इस टाइम पे हम लोग ऊपर चलते चलते हमें यहाँ पे एक चीज और नजर आ गई, वो ये नजर आ गई कि इसकी जो परसेंटेज है 24,650 की परसेंटेज ये 65% है, और 24,700 की परसेंटेज ये 60% है। ठीक है, ये दोनों परसेंटेज भी कहीं ना तो कहीं अपनी जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहे थे बाजार के अंदर। खैर, और आगे चलते हैं। 10:05, 10:06, 10:07, 10:08, 10:09, 10:10, 10:11। बाजार कहाँ चला, 24,624, 26 बाजार अपने कॉस्ट पे चल रहा है। अगर चाहते तो यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जिट कर सकते थे। क्यों एग्जिट कर सकते थे, इनके परसेंटेज को देख के कि कहीं यहाँ पे कहीं WTT ना हो जाए, इसको 2.0 को देख के हम ट्रेड से एग्जिट कर सकते थे, बट हमने एग्जिट नहीं किया। वैसे बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी किया था, लेकिन हम लोगों ने अभी तक अपने ट्रेड को जो है एग्जिट नहीं किया था, अपने ट्रेड को हमने होल्ड किया। मार्केट बढ़ गई 24,640, ऑलमोस्ट पहुंच गई 15-20 पॉइंट ऊपर, जहां से हमने ट्रेड बनाया उससे 15-20 पॉइंट ऊपर इस वक्त बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। इसकी परसेंटेज 67 होगी, इसकी 58 है, और 2.0 अगर देखा जाए तो 2.0 में पुट राइटर्स जो है ऑलमोस्ट डबल है कॉल राइटर्स के मुकाबले। ठीक है, और होल्ड कर रहे हैं 10:23, 10:24, 10:25। ठीक है, और आगे चलते हैं 10:26, 10:27, 10:28। मार्केट चल रही है 24,640। ठीक है, 10:30 बज गया, बाजार अभी भी वहीं चल रही है, हमारे कॉस्ट के आसपास ही चल रही है। 10:30 बजे की कैंडल की बात करें तो ये वाली कैंडल थी, सॉरी कहाँ गई, ये वाली कैंडल, सॉरी ये वाली कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल थी, है ना। मार्केट यहीं पे चली काफी टाइम से। बाजार जब यहाँ पे चलता है ना तो हमें 2.0 देखने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि बार बार बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। तो हो सकता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एक डाइवर्जन ऊपर निकल जाए। खैर, हम तो पहले भी प्रिपेयर थे, इसीलिए हमने 4 लाइन्स खींचते हैं कि हम 2 लाइन्स एक्स्ट्रा नीचे ऊपर जो हम खींचते हैं सिनेरियो नंबर 1 में हम इसीलिए खींचते हैं कि बाजार अगर ऊपर नीचे कहीं निकल गया तो हम उसे मैनेज कर लेंगे अपने पोजिशन को। ठीक है, और आगे बढ़े 10:33, 10:34, 10:35। बाजार आ गया 24,652, जो कि उस टाइम पे लाइव लेवल नजर आ रहा था। अगर हम लोग देखते थे कि उस टाइम पे जो लेवल हमें नजर आ रहा था वो कहीं पे यही लेवल नजर आ रहा था, 24,655 और 56 के आसपास में यही लेवल कहीं पे हमें नजर आ रहा था। 1 मिनट यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें मिल जाएगा। EOR+1 का लेवल 64 अभी नजर आ रहा है, उस टाइम पे कुछ 55 के आसपास ही ये लेवल कहीं पे नजर आ रहा था। यानी कि कहीं ना तो कहीं ऐसा भी लग रहा था कि अगर हमें लाइंस को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो वो एक बहुत ही बेहतरीन लेवल था एवरेज करने के लिए। खैर,
थोड़ा सा और आगे बढ़े 10:41, 10:42, और यहाँ पे बाजार कहाँ पे पहुंच गया 24,656, 59 यानी 60 के आसपास में बाजार कहीं पे यहाँ पे पहुंच गया था। ठीक है, और ये एक बेहतरीन प्लेस था एवरेज करने के लिए, क्योंकि हमारी लाइन कहाँ थी 24,670 पे, और इससे 10 पॉइंट के एवरेज में या फिर इसके 10 पॉइंट के बफर में हमें बाजार मिल रहा था, तो ये पॉइंट था एवरेज करने वाला, हम यहाँ पे एवरेज कर सकते थे। खैर अगर किसी ने वहां पे एवरेज किया हो तो ठीक है, अगर नहीं एवरेज किया हो तो भी उसे मार्केट ने जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाला लास्ट में। खैर और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। और यहीं पे कहीं हम लोगों ने अपनी पोजीशन को जो है एवरेज किया था करीबन 11 बजे के टाइम पे। 11 बजे के टाइम पे हम लोगों ने अपनी पोजीशन को जो है एवरेज किया था, और उसका स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था, बट अभी मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक मैंने 11 बजे ही पोजीशन को एवरेज किया था। और आगे चलते हैं इसी तरीके से 10:51, 10:52, बाजार वहीं पे ऊपर चल रहा है 24,650। ठीक है, बाजार उसी रेंज में चल रहा है। डॉट 11 बजे मैंने अपनी पोजीशन को जो है एवरेज किया था, और बाजार पहुंच गया 10:59, और ये हो गया 11 बज गया। 11 बज गया, बाजार अभी भी वहीं पे कहीं चल रहा है। ठीक है, 15 पॉइंट नीचे है, और मतलब इसमें तो 15 पॉइंट नीचे दिख रहा है, बट आई थिंक वहाँ पे जो है कुछ 5-7 पॉइंट या 10-12 पॉइंट का बफर रहा होगा, तो वहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को जो है एवरेज कर लिया था। अब पोजीशन को एवरेज करने के बाद में क्या होता है, खैर बाजार तो अभी भी उसी जगह पे चल रही है जहाँ पे हमने एवरेज किया, बाजार वहाँ पे आके रुक गया है। अब बाजार वहां पे चल रहा है, पोजीशन को अगर हम लोग देखें, अपने पीएनएल को देखें, तो पीएनएल हमें रेड में नजर आएगा। ठीक है, अगर हम लोग 2.0 को देख रहे हैं तो 2.0 हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। 2.0 हमें मॉर्निंग से ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जस्ट एक ये चीज थी कि मार्केट पहली बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है, मार्केट अपने टॉप पे है, तो हम लोग 2.0 को नहीं देख रहे हैं, 2.0 को इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि हम लोग तो 2.0 को देख रहे थे। ठीक है, मैं 2.0 देख रहा था और मुझे पता था कि मार्केट को बुलिश कर रहा है, मार्केट को बुलिश करेगा तो कहां तक करेगा, बहुत ज्यादा होगा तो मार्केट को ये EOR+1 तक लेके चला जाएगा, उतना ही बुलिश करेगा, उससे तो ज्यादा बुलिश नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे, दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये यहाँ पे भी टॉप हो रहा है, यानी कि इसकी परसेंटेज जो है, दोनों की परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी, इसकी 74 थी, इसकी 66 थी, तो इनकी जो बढ़ती हुई परसेंटेज थी अगर मैं उनको देखूं तो कहीं करीब करीब ऐसे ही लग रहा था कि जिस रफ्तार में इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, सेम रफ्तार में इसकी भी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर WTT होना भी हुआ तो बाजार यहाँ पे WTT होगा 24,650 पे, रेजिस्टेंस WTT होगा। अगर सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTT है, तो बाजार का रेंज क्या होता है। जनरली आज मॉर्निंग की भी क्लास में हम लोगों ने रेंज के ऊपर बात किया था, बाजार का जो रेंज होगा वो होगा WTT-1, EOS से WTT-1। तो अगर ये WTT हो जाता है 24,650 पे, तो इसका -1 क्या होगा, 24,600 होगा, यानी कि जहां पे बाजार इस वक्त खड़ा है, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ही आपका क्या हो जाएगा, बाजार का टॉप हो जाएगा। और हम कहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के करीब में। ठीक है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा जो बाजार इस वक्त खड़ा है वो खड़ा है 24,651। ठीक है, और इसके 10 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट ऊपर जो है हमारा EOR+1 था। ठीक है, यानी कि हम EOR+1 के पास में खड़े हैं, और अगर ये यहाँ पे WTT हो जाता है 24,650 पे WTT हो जाता है, तो बाजार की रेंज होती है WTT-1, यानी बाजार की जो रेंज बन जाएगी वो फिर से बन जाएगी EOS से EOR की। ठीक है, यानी कि जो बाजार का टॉप होगा वो EOR होगा, और मैं टॉप से भी ऊपर खड़ा हूं, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है अपने ट्रेड को होल्ड करने का, कि मैं अपने ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने ट्रेड को होल्ड किया, और आगे चले 11:07, 11:08। ठीक है, अगर ये WTT नहीं होता है, देखो ये एक सिनेरियो ऐसा है ना, बस इसी चीज की वजह से मैंने आज ये मैसेज किया कि पोस्ट मार्केट हम लोग साथ में करते हैं, तो जो भी पोस्ट मार्केट को अटेंड कर रहा है या फिर जो भी पोस्ट मार्केट देखेगा उसे ये चीज समझ में आएगी। जब हमने यहाँ पे देखा कि EOR पे बाजार बार बार हिट कर रहा है और 2.0 को हमने देखा, तो हमने ये डिसीजन ले लिया कि बाजार का जो रेंज है वो EOR+1 तक का रेंज है बाजार का, बाजार एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है, ये हम मान गए कि बाजार का रेंज यहाँ तक का है। ठीक है, लेकिन
दूसरी चीज और हमें क्या दिख रही थी कि बाजार कहीं पे WTT हो सकता है, तो WTT होने के लिए हमें दो प्लेस दिख रहा था, एक तो बाजार यहाँ पे WTT हो सकता था, एक तो बाजार यहाँ पे WTT हो सकता था। अगर बाजार इस प्लेस पे WTT होता तो हम सब ट्रैप हो जाते, हमें ट्रेड से एग्जिट करना पड़ता, क्योंकि फिर सिनेरियो चेंज हो जाता। हमने सिनेरियो नंबर 1 को देख के पुट की ट्रेड में एंट्री किया था और सिनेरियो जो है वो बुलिश हो गया, बाजार का रेंज और बड़ा हो गया, क्योंकि पहले हम बाजार को यहाँ तक समझ रहे थे। खैर अब भी बाजार वहीं तक का था, EOR+1 तक का ही बाजार था, बहुत ज्यादा ट्रैप होने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक चीज थी कि 2.0 सपोर्ट कर रहा तो बाजार को 24,700 तक पहुंचा देता, यानी जहां तक WTT है बाजार को वो वहां तक पहुंचा देता था, या फिर अगर उसकी बढ़ती हुई परसेंटेज की स्पीड होती तो वो वहां तक बाजार को पहुंचा देता, वो एक अलग सिनेरियो था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया था कि पहले अगर ये WTT होगा तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे WTT होगा, यानी 24,650 पे होगा। कैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया, तो हमने इन दोनों की चाल को देखा था, जब ये दोनों कहीं पे 60 और 55 वगैरह के आसपास चले थे, तब से हम इनके ऊपर नजर बनाए हुए थे 9:17 18 से। तो हमें ये पता था कि ये यहाँ पे विक्टोर टॉप होगा। अगर ये यहाँ पे विक्टोर टॉप हो गया रेजिस्टेंस, तो बाजार का रेंज हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से WTT-1, और WTT का जो लेवल है वो 24,650 और -1 आ जाएगा 24,600, जो कि खुद ही EOR है। ठीक है, इस चीज को मैंने 2 मरतबा या 3 मरतबा में समझा चुका हूँ इस पोस्ट मार्केट के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो और आगे चले 11:09, 11:10, 11:11। एक तरीके से हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि बाजार कब यहाँ पे WTT हो जाए, ताकि जैसे ही बाजार WTT होगा तो हम मान लेंगे कि बाजार की रेंज और छोटी होगी। जब तक ये WTT नहीं हुआ है तब तक के लिए इसकी रेंज है कि बाजार 24,650 तक जा सकता है, और जैसे ही ये WTT होता था तो इसकी रेंज हम मान लेते हैं कि इसकी रेंज जो है वो छोटी हो गई है, 24,600 तक की हो गई है। अब अगर 2.0 ने प्रेशर लगा भी दिया, बहुत हैवी अगर 2.0 ने प्रेशर लगा भी दिया अगर, तो भी बाजार कहां तक जाएगा, बाजार अपने WTT तक ही जाएगा। तो ऑलरेडी हम WTT पे खड़े हैं और रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे, और देखा जाए अगर सिनेरियो के हिसाब से जो बॉटम है, तो सॉरी जो टॉप है, तो टॉप भी 24,600 ही है, तो कहीं ना तो कहीं वो ट्रेड हमारी सेफ हो रही थी। इसलिए हम यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे थे कि बाजार एक बार WTT हो जाए। WTT के होने की वजह से हमारी ट्रेड को हम बचाने के बारे में सोच रहे थे, हम कैसे बचाएंगे। बाजार कहाँ चला है 24,654, यानी ऑलमोस्ट बाजार EOR+1 के करीब में ही चल रहा है। टाइम हो रहा है 11:17, 11:18, 11:19, 11:19 पे क्या हुआ, 11:19 पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो विक्टोर टॉप हो गया। ठीक है, कहाँ पे विक्टोर टॉप हुआ, तो 24,650 पे हुआ, जहाँ पे हम लोग चाह रहे थे। ठीक है, इसकी परसेंटेज अभी भी 68 है, और ये 75 हो गया, रेजिस्टेंस हो गया विक्टोर टॉप। अब अगर बाजार के रेंज की बात करें तो EOS से WTT-1, यानी कि देखा जाए इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन के अंदर, तो हमें जो बाजार का रेंज नजर आ रहा है वो 24,600 की पुट साइड से लेके 24,600 की कॉल साइड तक का, यानी कि करीबन 50 पॉइंट का रेंज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और बाजार उस 50 पॉइंट के रेंज के बाहर खड़ा है। ठीक है, तो यानी कि बाजार को कहीं ना तो कहीं अंदर आने की जरूरत थी। 11:22 पे क्या हुआ, ये फिर से स्ट्रांग हो गया। अब ये अगर WTT से स्ट्रांग हुआ तो ये हमारे लिए कैसा था, WTT था पहले बुलिश प्रेशर था, उसने बुलिश प्रेशर को रिलीज कर दिया, यानी कि कहीं ना तो कहीं उसमें बेरिश प्रेशर है, तो अब ये बाजार और हमारे फेवर में आ गया। लेकिन अगले ही मिनट में ये फिर से WTT हो गया। ठीक है, ये फिर से WTT हो गया, और जनरली ऐसा होता है जब परसेंटेज जस्ट बॉर्डर एरिया पे होती है, जैसे 75 पे है, कई मरतबा 99% पे होती है, तो फ्लैक्चुएशन होते रहता है कि कभी ब्लू बॉक्स ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हुआ, कर कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हम मान लेते हैं कि अब ये यहाँ से नया WTT हो गया है। ठीक है, पहले वाला WTT कैंसिल हो गया था, ये नया WTT हो गया 11:23। अगर हम लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करें तो 1 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होनी थी 12:23, और 2 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होनी थी 1:23। तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि 12:25 और 1:25। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 11:24, 11:25 बाजार चला 24,654 पे। ठीक है, बाजार इसी जगह पे कंटिन्यूअसली चलता रहा। इसमें ऑप्शन चेन के अंदर कोई भी चीज में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से बाजार जो है पूरा दिन, करीब पूरा दिन बाजार इसी तरीके से चलते रहा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअसली। 11:32, 11:33, हमारा जो बाजार चल रहा है वो चल रहा है 24,656, यानी कि अभी भी जहां पे हमने पोजीशन को एवरेज किया था बाजार यहीं पे कहीं पे चल रहा है। ठीक है, फंसा हुआ बाजार है अभी तक 24,660। ठीक है, चल रहे हैं और कंटिन्यू आगे।
11:41, 11:42, 11:43, इसकी परसेंटेज कितनी है? अभी भी 76% है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ग्यारह बज के 47 मिनट, 11:48, 11:49, 11:50, 11:51, 11:52। अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज पे और नजर बनाए ना, तो यहाँ पे हमें डराने वाली एक चीज थी जो हमें डरा रही थी। और वो डराने वाली चीज क्या थी? वो डराने वाली चीज थी ये वाला बॉक्स। जो यहाँ पे ओआई चेंज था ना, वो धीरे धीरे रेड होते जा रहा था। यानी कि हर स्ट्राइक प्राइस में से, इन द मनी के हर स्ट्राइक प्राइस में से करीब करीब राइटर्स जो है वो निकल रहे थे, बाजार के बाहर जा रहे थे राइटर्स। तो ये कहीं ना कहीं हमें डराने वाला सीन बना रहे थे, ये हमें डरा रहे थे, ठीक है, बाजार से। लेकिन फिर भी हम लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि बाजार का जो टॉप है वो है 24,600 का एक्सटेंशन, जो कि बाजार उससे ऊपर निकल रहा है, उसके ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार अब वापस से अंदर आ जाएगा। और दूसरी चीज डराने वाली क्या थी? ये थी कि अगर कहीं इसका परसेंटेज इससे ज्यादा हो गया, 24,700 की कॉल साइड वॉल्यूम का परसेंटेज कहीं 24,650 के कॉल साइड वॉल्यूम के परसेंटेज से ज्यादा हो गई, तो बाजार का रेंज बड़ा हो जाएगा। बाजार का रेंज बड़ा हो जाएगा तो हम ये चीज मान लेंगे कि बाजार एक डाइवर्जन और ऊपर निकलने के लिए एलिजिबल हो गया है, और हमें अपना स्टॉप लॉस काटना पड़ेगा, और वो भी एवरेज करने के बाद। ठीक है, खैर हम अभी भी ट्रेड में बने रहे। 12:03, 12:04, 12:04। बाजार कहाँ आ गया? 24,642। 642 कहाँ था? कहीं पे यहाँ पे बीचों बीच में कहीं पे ये लेवल पे था। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग माने तो हमारी एवरेज वाली जो पोजीशन थी वो उसने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया होगा, क्योंकि हम डबल लॉट से एवरेज किए होंगे, डबल क्वांटिटी से एवरेज किए होंगे, पहले जितने लॉट से ट्रेड बनाए होंगे उसके डबल क्वांटिटी से एवरेज किए होंगे। और दूसरा, इसने भी जो इतना बड़ा लॉस दिया था, इसने भी कुछ ना तो कुछ रिकवरी दिया होगा, यानी कहीं ना तो कहीं ये भी हमारी पोजीशन को एक छोटे मोटे लॉस के अंदर लेकर आ गई होगी। अगर हम लोग यहाँ से डर के भागना चाहते तो हम भाग सकते थे। ठीक है, खैर फिर भी यहाँ पे भी हम लोगों ने ट्रेड को अभी भी थोड़ा सा होल्ड किया। ठीक है, और आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए 12:10, मार्केट कहाँ पहुंच गई? 24,640, 24,643, और आगे चलें 640, 12:15, 12:16, 12:17। बाजार कहाँ गया? 24,634। ठीक है, यहीं पे कहीं 12:18 डॉट 12:18 पे हम लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया था, जिसका स्क्रीनशॉट भी वहां पे है। मार्केट कहाँ पहुंच गई है? मार्केट पहुंच गई है 24,631, यानी कि मार्केट पहुंच गई है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस लेवल पे कहीं पे मार्केट पहुंच चुकी है। ठीक है, और 12:31 ये वाली कैंडल के आसपास में होगी। ठीक है, मार्केट एकदम नीचे कहीं बॉटम पे कहीं होगी। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद में हम लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया, जिसमें हमें कॉस्ट टू कॉस्ट मिला। ठीक है, यहाँ पे डबल क्वांटिटी से एवरेज करने के बाद में भी हमें प्रॉफिट नहीं मिला, हमें कॉस्ट मिला। ये एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो, हालांकि मैंने भी नोटिस नहीं किया, बट अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो यहाँ पे कहीं ना तो कहीं ऐसा हुआ होगा कि इसकी जो आईवी है ना, आईवी डिक्रीज हुई होगी। एक टैब और हम लोग ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि आईवी मॉर्निंग में कितने पे थी। ठीक है, मॉर्निंग की आईवी को देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा जजमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में जो आईवी थी वो आईवी यहाँ पे कहीं पे डिक्रीज हुई होगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रीमियम है, प्रीमियम डिक्रीज हो गया होगा, या तो आईवी डिक्रीज हुई होगी, हाँ आईवी ही डिक्रीज हुई होगी। आईवी के डिक्रीज होने की वजह से हमारा प्रीमियम जो है डिक्रीज हुआ होगा। मॉर्निंग में आईवी क्या थी? मॉर्निंग में अगर हम लोग बात करें इन द मनी में, तो 10 की आईवी थी, ऑलमोस्ट 10 की आईवी यहाँ पे थी, और यहाँ पे आईवी कितनी थी? यहाँ पे 9.7 9.4 थी, और इस टाइम पे भी आईवी सेम है, सेम ही आईवी है। डेल्टा में क्या चीज था? डेल्टा 5.765, और यहाँ पे 6371। ठीक है, पुट की ट्रेड में थे ना हम, तो 4554 डेल्टा कम हुआ था, डेल्टा कम हुआ था, डेल्टा की वजह से नहीं, सॉरी, डेल्टा तो बढ़ा है उल्टा। मॉर्निंग में डेल्टा कितना था? मॉर्निंग में डेल्टा था 700 और 750 का डेल्टा था 54 और 65, 54 65, और करंट टाइम में डेल्टा था डेल्टा 61 और 70,
डेल्टा भी इंक्रीज हुआ है, प्रीमियम लेकिन क्यों कम हुए, खैर वो तो मेरे भी समझ में नहीं आया, मैंने उतना उस पर ध्यान भी नहीं दिया, मुझे लगा आईवी शायद कम हो रही है, तो वो एक फैक्टर हो सकता था, पर अभी वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। खैर और आगे बढ़े, यहाँ पे कहीं हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। कहने का मतलब ये था कि पोजीशन को हम सेफली बचा के एग्जिट कर सकते थे अगर बाजार को हमने थोड़ा सा भी डीप में समझने की कोशिश किया होता, या समझने सिनेरियोज को समझने की कोशिश किया होता कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो शायद हम लोग अपनी पोजीशन को बचा लेते। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस कट किया है, बहुत सारे लोगों ने लॉस में पोजीशन को कट किया है, कुछ लोगों ने जो है प्रॉफिट भी लिया है, ठीक है, कुछ लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट काटा है। अभी हमारे ही ग्रुप की बात करें तो कोई किसी ने पोस्ट किया था कि 8% से ज़्यादा का प्रॉफिट है, मोर देन 8% आई थिंक उन्होंने लिखा था, या फिर 8% प्रॉफिट लिखा था। किसी ने कॉस्ट पे कट किया है, मैंने खुद ने भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही कट किया है, कई सारे लोगों ने लॉस में भी कट किया है कि ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया या कुछ हो गया है ना। तो पोजिशंस देखिए, बचाना तो पॉसिबल था, हर किसी का अपना जो है एक ये होता है कि मैं अपनी एक सहन शक्ति होती है, अपना एक कैपेसिटी होती है कि आप कहाँ तक अपनी पोजीशन को बचा सकते हो। आप स्टॉप लॉस में काटते हो, प्रॉफिट तक होल्ड कर सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट काटते हो, आप बड़ा लॉस देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर पोजीशन यहाँ पे बच गई थी। अब उसके बाद में हम लोगों ने देखा था स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के लिए हमने क्या टाइम डिसाइड किया था, हमने डिसाइड किया था 12:25, ठीक है। 1 घंटे वाले स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के लिए हमने डिसाइड किया था कि 12:25 पे हम 1 घंटे की स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 घंटे की स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो 78 हो गई है। इसकी परसेंटेज 1-2 पॉइंट में अगर ट्रैवल कर रही होती, अगर रुकी हुई परसेंटेज होती 75 से 76 77, अगर इस तरीके से परसेंटेज होती तो हम 1 घंटे का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मान लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, परसेंटेज जो है और ज्यादा ट्रैवल कर गई, इसलिए हम इसे 1 घंटे का जो है ये नहीं मानेंगे, क्या कहते हैं, 1 घंटे का स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं मानेंगे। अब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होने के लिए 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, 1 घंटा और हमें रुकना पड़ेगा, यानी कि 1:25 पे हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मानेंगे और उसके बाद ही हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। खैर और आगे बढ़े, 12:21, 12:22, 12:23, 12:24, 12:25, हमारी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट होगी, हम सेफली मार्केट से, बाजार से निकल चुके हैं। अब बैठ के हम लोग ये देख रहे हैं कि और हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए हमने स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को डिसाइड किया कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले हमने सोचा था कि हमें 1:25 के करीब, सॉरी 12:25 के करीब में हमें 1 घंटे वाली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मिल जाएगी, क्योंकि इसके परसेंटेज में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, परसेंटेज बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। तो हमने सोचा था कि हमें 1 घंटे में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मिल जाएगा 12:25 पे, लेकिन वो हमें मिला नहीं, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन यहाँ हुआ नहीं। और बाजार 24,634, 635, 640 के आसपास चल रहा था, यानी कि बाजार ने भी हमें बॉटम दिया नहीं, ठीक है। तो हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे और इंतजार करते रहे, 12:40 हो गया। और आगे चलते हैं, 12:41। अगर वीडियो को यूट्यूब पे देखोगे, वीडियो अगर लंबी लगेगी तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, बट स्किप नहीं करना, ठीक है। 12:45, 12:46। अगर ग्रुप में से भी किसी को कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये कि अनम्यूट करने के बाद में वापस से म्यूट कर लीजिएगा, मैसेजेस मत कीजिए, मैसेजेस नहीं रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है। 12:52, 12:53, 12:54, यहाँ पे 1% नजर आ रही थी, ये वाली 1%, ये 1% ऐसा लग रहा था कि ये बाजार को बुल रन में कर देगी। जैसे ही ये 67 थी, 65 67 के ऊपर निकलना स्टार्ट हुई, तब से हमने इसके ऊपर नजर बना लिया था कि ये कहीं ना तो कहीं बाजार को बुल रन में कन्वर्ट कर देगी। अगर ये यहाँ पे बुलिश हो गया, सपोर्ट जो है वो यहाँ पे WTT हो गया, तो बाजार जो है बुल रन में चला जाएगा। अच्छा एक चीज और थी यहाँ पे, अगर हो सकता है तो आप लोग आंसर दीजिए कि अगर ये येलो बॉक्स यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता तो इससे क्या होता है, बाजार में क्या इफेक्ट पड़ता है इससे, बाजार में क्या इसकी वजह से बाजार बुल रन में जाता? क्या कह रहे हैं सर? अगर 24,650 के बजाय ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता 24,700 पे, तो क्या बाजार बुल रन में चला जाता? बाजार एक डाइवर्जन और ऊपर जाता ना सर? हाँ एक डाइवर्जन तो ऊपर जाता, पर क्या वो बुल रन में जाता? हाँ तब थोड़ा हम मान सकते हैं कि बुलिश प्रेशर बुल थोड़ा रन में नहीं ज्यादा जाता, बुल रन में नहीं नहीं बुलिश जाता, प्रेशर क्योंकि वो ज्यादा होता WTT होता, सिर्फ एक डाइवर्जन ही ऊपर जाता, ठीक है जी। ठीक है। सर आपकी स्क्रीन सही नहीं आ रही है, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है, एकदम एक मिनट।
नहीं आ रहा है सर क्या? और भी किसी ने स्क्रीन शेयर किया है, उनको अपनी स्क्रीन को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, कौन किसी है भाई और के साहब? स्क्रीन शेयर करने की वजह से मेरी स्क्रीन जो है पीछे की साइड में छुप जा रही है। ये लो, सर पता नहीं कौन है ये। आपकी देखो स्क्रीन फिर नहीं आ रही है। अब नजर आएगी। अभी आई थी, अब तो नहीं आ रही है। अब नहीं नजर आ रही है। अब आइए, अब आइए। ठीक है, देखिए 11:01, 11:02, 11:03, सॉरी 1:03, 1:04, 1:05, 1:06, 1:07, 1:08। मार्केट अभी कंटिन्यूअसली ऐसे ही चला है। अच्छा, किसी ने और भी क्वेश्चन किया था कि क्लास की वीडियोस उन्हें नहीं नज़र आ रही हैं, तो क्लास की वीडियोस को अगर देखना है तो आपको यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस लेना पड़ेगा, जिसकी फीस सिर्फ 399 है। तो उसको इजीली आप पे करके एक्सेस ले सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट है। 12th का स्टूडेंट भी अलाउ जो है अफोर्ड कर सकता है, आप तो ट्रेडर हो। वहाँ से एक्सेस लेके आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23। बिल्कुल सेम सिनेरियो, ये सिनेरियो सेम कब तक रहा देखते हैं। 1:24, 1:25। अब 1:25 पे क्या हुआ? 1:25 पे हुआ ये कि हमारा जो रेजिस्टेंस है इसमें होगी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अगर रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुई तो बाजार कौन से साइड जाएगा? बाजार अपने रेजिस्टेंस के साइड में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहाँ तक है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है 24,600 से लेके 24,700 तक। ठीक है, क्योंकि इसकी भी परसेंटेज जो है वो रेस में है, बराबर से कॉम्पिटिट करने की कोशिश कर रही है। तो ये यहाँ तक का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे नजर आया एक्सटेंशन रेजिस्टेंस साइड में। जब रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो ट्रेड लेने के लिए हमें बाजार कहाँ चाहिए? हमें बाजार चाहिए बॉटम पे। बॉटम क्या था हमारा? 24,600। 24,600 का एक्सटेंशन क्या था? 24,560। अभी यहाँ पे दिख रहा है, हमने 570 को मार्क किया था, 570 ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे तो बाजार पूरे दिन में आया ही नहीं, तो खैर हमें स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन की कोई ट्रेड मिली ही नहीं। ठीक है, और आगे चलते हैं। खैर फिर भी देख लेते हैं, हम लोग 570 का इंतजार कर रहे हैं, बाजार उससे 30 पॉइंट अब ऊपर चल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि बाजार अगर 570 पे पहुंच जाता है तो हम यहाँ से एक कॉल की ट्रेड बना लेंगे, ताकि एक ट्रेड तो हमारे दिन की सक्सेसफुल ट्रेड हो जाए। खैर हम बैठे हैं, 1:30 हो गया। और अच्छा, अगर कोई बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर है तो उसके लिए है कि दोपहर में 1:30 के बाद में ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने किसी ट्रेड के अंदर एंट्री ले लिया, खासतौर पे रिस्की ट्रेड करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आपने किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री ले लिया और उस ट्रेड को अगर आपको एवरेज करना पड़ गया, तो आपके पास एवरेज करने का टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि हम 2:30 बजे जो है ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं, 2:30 बजे अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमें वहां पे एवरेज करने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर कोई थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का ट्रेडर है तो वो 2 बजे तक के लिए होल्ड कर लेगी। 2 बजे तक में अगर आपको कोई ट्रेड मिल जाती है तो कर लो, वरना मत करो। ठीक है, और अगर कोई बिल्कुल ही मतलब ये चाहता है कि मतलब बिल्कुल ही क्लियर वाली ट्रेड मुझे मिल रही है तो मैं एंट्री कर लेता हूँ, बट फिर भी अगर एवरेज करना पड़ गया तो एवरेज कर लूंगा, तो ऐसे लोग भी जो है 2 बजे तक में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अगर आप रिस्की ट्रेडर भी हो ना, तो भी 2:30 के बाद में ट्रेड करने की कोशिश मत करो। ठीक है, क्योंकि 2:30 पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी पोजीशंस हमारे पास ओपन होती हैं, हम उस पोजीशन को भी क्लोज करके बाजार से निकल जाते हैं। बाजार कहाँ चल रहा है? बाजार कंटिन्यूसली चल रहा है 24,629 पे। बाजार अभी भी उसी जगह पे चल रहा है 620, और हमें बाजार चाहिए 570 पे। दोपहर के 2 बज गए। ठीक है, दोपहर के 2 बज गए। मोस्टली 2 बजे के बाद से ही मतलब कहा जाता है कि ट्रेड ना लो तो ही बेहतर है, और जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं वो लोग 2:30 बजे तक में ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर बिल्कुल ही क्लियर ट्रेड मिल गई तो भी 2:30 बजे से पहले ही ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनाते हैं। बाजार आ गया 24,619 पे, 610 पे बाजार, 600, 607, 613, 614, 613, सॉरी 618, 624, 2:15, 625 पे बाजार। सेम सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप। 2:18 बाजार 618 पे। 2:19 बाजार 623 पे। 2:21,
2:22। अच्छा, क्या अब 2:25, 24 मिनट, 25 मिनट हो गया, क्या यहाँ पे अगर मुझे एक्सटेंशन और सपोर्ट मिल जाता तो मैं ट्रेड करता? मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं ट्रेड नहीं करता कि भाई 5-10 मिनट तो बचे हैं, 5-10 मिनट में कौन सा मुझे इतना स्लो चलने वाला बाजार मुझे टारगेट दे देगा, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा है ना। बस 5 मिनट बच रहे थे तो उसमें टारगेट तो आना था नहीं, क्योंकि बाजार के अंदर मूवमेंट नहीं था। और देखते देखते टाइम हो गया 2:30। 2:30 हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल एग्जिट टाइम है। इसके बाद में आगे हम लोग बाजार को देखते ही नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का सिंपल सा सरल सा बाजार, जिसके अंदर जो है लॉस होने के चांसेस तो थे, लेकिन लॉस को बचाने के बहुत सारे तरीके भी थे, या फिर लॉस को बचाने का मौका भी था, ये कह सकते हैं। तो जो समझ सकता था उसने लॉस होने से बचाया होगा, जो नहीं समझ सकते थे उन्होंने बड़ा लॉस किया होगा, और जो समझ सकते थे जरूरी नहीं है कि उनका लॉस पूरा रिकवर हुआ हो सकता है कि उनका लॉस छोटा हुआ हो, उन्होंने अपने लॉस को छोटा कर लिया होगा, मिनिमम लॉस पे वो एग्जिट किए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ब्रोकरेज लेके निकले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ब्रोकरेज भी नहीं ले पाए होंगे, है ना, और कुछ तो ऐसे होंगे जो कुछ प्रॉफिट भी निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो हर ट्रेडर अलग अलग तरीके का होता है, सबके पास एक ही नॉलेज थी, सबने ट्रेड किया, सबने ऑलमोस्ट एक ही ट्रेड भी किया होगा, लेकिन ट्रेड को बचाने के लिए ना जो साइकोलॉजी होती है वो सबके पास अलग अलग होती है। तो साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग के लिए। जिसकी साइकोलॉजी जैसी थी उसने आज अपनी पोजीशन उस हिसाब से एग्जिट किया है। ठीक है, तो अब आप लोग खुद से ही अनुमान लगा लो कि आपको आपकी साइकोलॉजी में कितने चेंजेस करने की जरूरत थी, क्योंकि हमने जिस जिस सेटअप से ट्रेड लिया वो सेटअप हमारा एक ही है। हम जिस कैलकुलेटर को देख रहे हैं उसी कैलकुलेटर को हर कोई देख रहा है, हम जिस चैन को देख रहे हैं वही चैन हर कोई देख रहा है, हम जिस चार्ट को देख रहे हैं वही चार्ट हर कोई देख रहा है। लाइंस भी ऑलमोस्ट वही थी सभी की, किसी 5-10 पॉइंट नीचे ऊपर रही हो तो वो अलग बात है, वरना अदरवाइज तो बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में ऐसे होंगे जो शायद मेरी ही लाइन को देख के लाइंस को मार्क करते हैं, है ना। और यानी ऑलमोस्ट सभी की लाइंस भी सेम ही थी, सारी चीजें सेम थी। सिर्फ अलग था तो क्या था, दो चीजें अलग हो सकती थी, एक तो लॉट साइजेस हमारे अलग हो सकते थे, और दूसरी हमारी साइकोलॉजी। लॉट साइजेस मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि लॉट साइज जो होती है हर किसी का अपने रिस्क के अकॉर्डिंग होता है। मेरा 1 लॉट था, हो सकता है आपका 4 लॉट होता, हो सकता है आपका 10 लॉट होता, वो अलग चीज है। आपकी कैपेसिटी है 10 लॉट ट्रेड करने की तो आप कर रहे हो, मेरी कैपेसिटी नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ ट्रेड, या फिर मेरी कैपेसिटी है तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आपकी नहीं तो आप नहीं कर रहे हो। पर जितनी की कैपेसिटी है मेरी, उतनी कैपेसिटी से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और उतनी ही कैपेसिटी से आप भी ट्रेड कर रहे हो। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हो, मैं अपनी कैपेसिटी से कर रहा हूँ, इसलिए लॉट साइज मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है हेलो कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हो। हाँ सर बोलो। सर, मेरा नाम अंकित है सर। एक क्वेश्चन था सर। पूछ लीजिए सर। सर, आपने अभी जो EOR से आपने सर एक लिया था सर, उसके बाद सर आप है सो EOR+1 पे आपने बोला था कि एवरेज करेंगे, ठीक है ना सर। हाँ सर, मेरा वो क्वेश्चन है कि अगर वो EOR+1 पे की जगह में अगर वो 65% था सर स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड में, हाँ वो EOR+1 यानी कि जो 24,650 पे था सर, हाँ वो उसमें 65% कुछ दिखा रहा था। हाँ वो सर अगर वो 24,000 मान लीजिए 750 या 850 पे अगर दिखाता 75 या तो हम 65 स्टॉप के लॉस कट आसपास, करते। तो सर आप एवरेज करते क्या? नहीं करते, स्टॉप लॉस कट करते। वो स्टॉप लॉस कर देते ना? हाँ स्टॉप लॉस अच्छा, काटते, ठीक। क्योंकि फिर वो सिनेरियो चेंज हो जाता था और हमें स्टॉप लॉस काटना पड़ता था। वहां पे एक हमें रेड कलर का स्टॉप लॉस मिलता था, ठीक है। बट ये क्योंकि 650 पे हो रहा था, तो 650 पे होने की वजह से हमारी रेंज जो थी वो और छोटी हो रही थी, जिसकी जी वजह सर। से हमारा जो टॉप था वो और 50 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग उस ट्रेड को वहां पे होल्ड कर सकते थे। ये एक रियर के सिनेरियो में आप इसे डाल सकते हो कि रियरली आपको ऐसा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, आपने ट्रेड भी बनाया, उसके बाद में फर्स्ट टाइम में कोई वीकनेस आ रही बाजार के अंदर, और वीकनेस भी बुलिश वाली वीकनेस आ रही है। बाजार टॉप की तरफ में वीक हो रहा है, और बाजार टॉप की तरफ में वीक होने के बावजूद भी अपने रेंज को और छोटा कर रहा है ना। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा इस तरीके से था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था इसमें, लेकिन शायद अगर हम लोग समझने की कोशिश करते, सिर्फ इतना भी समझने की कोशिश करते कि WTT अगर हो गया तो बाजार का रेंज क्या बन जाएगा, ठीक है, तो भी शायद हम लोग अपनी पोजीशंस को बचा लेते। तो कुल मिला के बात ये थी कि पोजीशन को बचाना नहीं बचाना जो है, सबकी सारी चीजें सेम थी, सिर्फ जो चीज अलग थी वो लॉट साइज था, जो कि हर किसी का अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है, और दूसरी चीज है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आपको अपनी खुद से बिल्ड करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आपको अपने सेटअप के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी सेटअप से ट्रेड करो, चाहे आप LTP से करो, चाहे आप प्राइस एक्शन करो, चाहे आप कैंडल स्टिक्स वगैरह कैसे भी करो। कैंडल स्टिक्स भी आज के टाइम पे बहुत बेहतरीन
काम की थी। अगर आप देखोगे तो मैं कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न भी यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किए थे कैंडल स्टिक पैटर्न्स ने। और यहाँ पे देखो ये वाला, ये देखो, ये डोजी कैंडल का स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। एकदम टॉप पे जाके डोजी कैंडल बनाया और वहां से बाजार को रिवर्स कर दिया इसने, ठीक है। और अगली मर्तबा फिर से जब बाजार उस लेवल पे पहुंचा तब फिर से बाजार वहीं से रिवर्स हुआ, है ना। ये हो गया था, एक सप्लाई जोन बन गया था यहाँ से, तो बाजार वहीं से रिवर्स हुआ। इस कंसेप्ट ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। अगर हम लोग यूज कर लें ट्रेड लाइन को, तो ट्रेड लाइन ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, ठीक है। ट्रेडलाइन ब्रेक हुआ तो काफी बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिला है, ये भी काम कर गया अच्छे से। अगर मैं एक चीज और दिखा दूं, जो उस दिन कोई मुझे बता रहे थे कि क्या नाम है, सीपीआर और पीओट पॉइंट्स को इंक्लूड करो तो उसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये है मेरा खुद का बनाया हुआ आर्कन ट्रेडिंग, ये इंडिकेटर है, ठीक है। इसके अंदर आपको दिख जाएगा ये सीपीआर, ठीक है। इसके अंदर कई सारी चीजें, मैं बाकी चीजों को बंद कर देता हूँ, एक मिनट। मैं यहाँ से बाकी चीजों को बंद करता हूँ, वीकली, मंथली, EMA, इन सबको बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाजार ने कितना अच्छी तरीके से सीपीआर पे सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से एक रिवर्सल दिया। ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो बाजार ने सेकंड टाइम भी इसकी रिस्पेक्ट कर लिया। खैर वो तो अलग बात होगी। यहाँ पे ट्रेड बनाई जा सकती थी कि बाजार ऊपर से नीचे आएगा तो बाजार ने जो है वीकली रेजिस्टेंस 1 की बाजार ने रिस्पेक्ट किया, बाजार को यहाँ से एक बाउंस बैक दिया, ठीक है। इस तरीके से कई सारी चीजें, कई सारे सेटअप्स काम करते हैं। यहाँ पे एम पैटर्न बना था, अगर देखा जाए तो एम पैटर्न भी काम कर गया, है ना। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो एम पैटर्न भी काम कर गया। एम पैटर्न बना था, एम पैटर्न ब्रेक हुआ, बाजार नीचे आ गया। इतना नीचे आ गया बाजार काफी है, ठीक है। मालवा अगर मैं एम के रेंज की बात करूं तो जितना बड़ा ये बीच का गैप होता है उतना ही बड़ा तो नीचे रेंज होता है, तो वो रेंज हमको मिल गया, टारगेट हमको मिल चुका है। यहाँ पे सीपीआर से भी रिवर्सल हमें मिला है ऊपर का, है ना। सारी चीजें काम करती हैं बाजार के अंदर। तो लेकिन क्या है कि हम जितनी कम चीजों के साथ काम करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। अगर मैं ये इंडिकेटर सिर्फ ऑन कर दूं तो मेरा चार्ट पूरी तरीके से भर जाता है, ठीक है। हालांकि मैं कभी इसको ऑन करता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ, बट अब इसको, क्योंकि जिस टाइम पे मैं खुद प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता था उस टाइम पे मैंने इसको बनाया था, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो है एक दिन में ट्रेडिंग व्यू जो है सिर्फ 2 ही इंडिकेटर्स फ्री में लगाने देता है, और बाकी अगर आपको लगाने हो तो उसके लिए आपको उसका प्रीमियम लेना पड़ता है। इसलिए मैंने सभी इंडिकेटर्स को एक में एमर्ज कर दिया था, ठीक है, जितने मेरे काम के हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर बॉलिंजर बैंड वगैरह भी, अगर मैं चाहूँ तो उसको भी यूज कर सकता हूँ, है ना। तो चार्ट पूरी तरीके से भर जाएगा। अब इतने भरे हुए चार्ट में मैं क्या देखूंगा, क्या ही चीज समझ में आएगी कि मैं किसको मानूं। कैंडल से तो ज्यादा इसमें इंडिकेटर्स नजर आएंगे, है ना। कोई मतलब नहीं। इसके लिए सिर्फ 4 लाइंस को खींचो, 4 लाइंस पे भरोसा करो, 4 लाइंस के ऊपर ट्रस्ट करो और 4 लाइन के हिसाब से ट्रेड करो। ट्रेड करने के लिए मार्केट की दिशा जो है वो हमें कैलकुलेटर बता देता है, और दशा की बात है तो दशा हमें ये 4 लाइन बता देती है कि बाजार कहाँ पे कैसा है, क्या है ना। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो वीडियो को करते हैं स्टॉप। सर। हाँ सर बताओ। सर मेरे एक और क्वेश्चन था सर, ये सर जो ग्राफ वगैरह देखते हैं ना सर, हाँ। जैसे कि कॉल साइड में हम लोग ओआई ग्राफ देखते हैं और पुट साइड में भी ओआई वॉल्यूम वगैरह ग्राफ, सर ये सब में भी कुछ क्लासेस कराएंगे क्या? ग्राफ तो आपको यहाँ से मिलेगा, सिर्फ तो इसमें थोड़ा सा इसको भी साइड बाय साइड, सिर्फ एक ही ग्राफ आता है इसमें। ओआई चेंज का ही सिर्फ एक सिंगल ग्राफ आता है एलडीपी कैलकुलेटर में, इसके अलावा और कोई भी ग्राफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो जो परसेंटेज बढ़ता है सर, तो हम लोग परसेंटेज देखते रहना ना कि कब अप डाउन होता है। परसेंटेज अप डाउन देखने के लिए सर, थोड़ा एनालिसिस करने के लिए, जैसे ये सर ये वाला ग्राफ जो है ना सर, कैसे ये ग्राफ ओआई चेंज का है 2.0 जो हम लोग देखते हैं ना, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, वो यही है और ये उसका ग्राफ है, ठीक है। और इसको अगर देखना है तो आप कॉल साइड या पुट साइड दोनों में से किसी भी साइड में आप क्लिक कर दोगे ओआई चेंज पे, तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ओपन होगा। खैर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे परसों के दिन, नहीं परसों नहीं, अब कल हम लोग 6 सिनेरियोज बाकी के सिनेरियोज देखेंगे, उसके बाद में 2 फैक्टर्स देखेंगे, फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखेंगे। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बाद में हम लोग इस पे आएंगे 2.0 पे, ठीक है। ठीक, मतलब यही ग्राफ के लिए मत क्लासेस रहेगा ना? हाँ रहेगा। 2.0 के जब क्लास में पहुंचेंगे ना तो इसको बताऊंगा ये चीज भी, और अगर अभी देखना हो तो रिकॉर्डिंग्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। ठीक, चलिए स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स।